हानिया का अब क्या बनेगा? हानिया भी तो सच्ची मोहब्बत कर रही थी। हाँ, वो ऐसी सच्ची मोहब्बत करने वाली बहुत सी लड़कियां मैंने देखी हैं, बाद में उनके बच्चे हमें मामू कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, और ये वही शख्सियत है जिनकी वजह से पूरा पाकिस्तान रोया है। दानिश की मौत का सबब यही है। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया डेली पाकिस्तान को। दानिश को क्यों मारा सर? आपकी वजह से पूरा पाकिस्तान रोया है, तकियों पे सर रख कर रोया है, औरतें वॉशरूम में जाके रोई है, मर्द बाहर खड़े होकर रोए हैं, सिगरेट पीते हुए रोए हैं, किसी से बात करते हुए रोए हैं, ड्राइविंग करते हुए रोए हैं। सर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम नहीं रोई। तो जो नहीं रो सके वो स्टेटस पे रोए हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी रोए हैं। तो सर वो रात आपके नाम थी, तो क्यों दानिश को क्यों मारा? ऐसा क्यों जुल्म किया आपने? वो मैंने जब ये सीन लिखा ना तो मैंने भेजा अपना हुमायूं को, तो रात को 2:30 बजे के करीब हुमायूं का फ़ोन आया। तो खलील भाई वाह बहुत अच्छा सीन लिखा यार, मैं इसकी सीन की ट्रांस में चला गया हूँ, वाह 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 वाह। तो खलील भाई ये मरेगा कैसे, क्या है इसको कोई बीमारी? मैंने कहा नहीं, उम्र की वजह से मर जाएगा। तो वी हैड लाफ्टर देन। क्या है कि मोहब्बत करने वाले, सच्ची मोहब्बत करने वाले हानिया के पास नहीं जाते, मर जाते। सर लेकिन हानिया का अब क्या बनेगा? हानिया भी तो सच्ची मोहब्बत कर रही थी। हाँ, वो ऐसी सच्ची मोहब्बत करने वाली बहुत सी लड़कियां मैंने देखी हैं, बाद में उनके बच्चे हमें मामू कहते हैं। सर ये ड्रामा कहाँ भी इल्हाम हुआ? आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे इल्हाम होती हैं। मुझे अल्लाह की तरफ से आमद होती है, उसकी मेहरबानी है मुझ पर। अब ये इंशाल्लाह, अभी तो कुछ है नक्काद ये जो बकवास कर देते हैं, लेकिन जब मर जाऊंगा इंशाल्लाह ये मान जाएंगे कि अल्लाह मुझे देता था, मैं तो उतरता था। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अभी और भी आप अच्छे अच्छे ड्रामे लिखें। सर औरत के किरदार के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं जो अभी तक आप नहीं कह सके, जो आप कहना चाहते हैं? मेरा ख्याल है I've said much and more important thing is मैं रुतबे में औरत को मर्द से बड़ा मानता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि जब मर्द गलती करे, गुनाह करे, और जब औरत गलती करे, गुनाह करे, तो हम सब मिलकर उसको बुरा कहें। अचानक जब ये गुनाह करती है और इनको बुरा कहा जाए तो चाहे वो 35-36 औरतें वो बिलों से बाहर निकल आती हैं कि औरत की बेइज्जती हो गई। तो औरत की बेइज्जती नहीं कर सकता खलील रहमान का नाम, वो जिसको मैंने डिफाइन किया नॉन वीमेन, उनके बारे में बात करता हूँ। And I don't believe them. They are part of this social setup. They have the different domain to live in, and I wish they should be confined to that particular domain, and they should stay there. सर मोहब्बत हुई है आपको? हाँ, मोहब्बत हुई मुझे। तो तेरा क्या ख्याल है, कौन आदमी जिसको दुनिया में मोहब्बत नहीं होती? मोहब्बत को अगर आप डिफाइन करें डिफरेंट शेप्स, तो इनके मायने ही डिफरेंट हो जाते हैं। किसी को मोहब्बत किसी और कॉन्सेप्ट में होती है, किसी को जिस तरह आपने डिफाइन किया हमने नाम मोहब्बत एक ही कॉन्सेप्ट है। बाकी जो माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत, ये मोहब्बत नहीं होती, ये फितरत होती है। हाँ, फितरत को निभाना नहीं पड़ता, मोहब्बत को निभाना पड़ता है। पूछना ये चाह रहा हूँ कि आजकल पैसे से मोहब्बत है, किसी को स्टेटस से मोहब्बत है, ये मोहब्बत के जुमरे में कैसे आ सकता है? हर एक को नहीं है। देखिए, जिस माशरे में करप्शन का पैसा बहुत फैल जाता है, वहाँ शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, और हलाल हराम की तमीज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसी सूरत हाल में ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जन्म लेते हैं, उनमें मर्द भी और औरतें भी, जो पैसे के पीछे भागते हैं और अल्टीमेटली वो मुंह के बल गिरते हैं। सर आप इस ड्रामे का सीक्वल लिखने चाह रहे हैं क्या? मे बी मैं नॉर्मली सीक्वल नहीं लिखता, लेकिन शायद। दानिश जिंदा होगा उसमें? अब ये वो बोले काम जो सिर्फ परवरदिगार कर सकता है, राइटर नहीं कर सकता। देखो जिंदा होता है, मोहब्बत जिंदा रहेगी। मोहब्बत कभी मरी नहीं है। लोग मर जाते हैं, बिट्रे करने वाले मर जाते हैं, पछतावों में चले जाते हैं। मौत के 10 तरीके हैं ना, पछतावा सबसे बड़ा तरीका है उसका। जिस दिन आपने पछताना शुरू किया, आप मर गए।
एक क्वेश्चन है कि आप महविश जब आगे से ठुकराई गई और आगे से मोहब्बत नहीं मिली, अगर वो शादी हो जाती शहवार से, तो फिर उसको ये एहसास ना हो पाता कि उसने क्या खोया है। ये ज़रूरी होता है कि इंसान ठोकर खा के इस चीज़ पे एहसास करे, इसके बगैर एहसास उसे नहीं आ सकता था। नहीं, इंसान को ठोकर खाए बगैर एहसास नहीं होता, और वो 99% वो शादियाँ नहीं होती, इसी तरह होता है। सर, पूरे पाकिस्तान के जो वालिदैन है वो चाह रहे हैं कि रूमी जैसा हमारा बेटा हो। ये करैक्टर किस तरह आपने सोचा, किस तरह इसको लिखा? बच्चों के सामने जब माँ बाप के ब्रेकअप होते हैं और इतनी घिनौनी सिचुएशन में होते हैं, तो बच्चे उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। तो रूमी वॉज अ चाइल्ड लाइक दिस। सर, इस ड्रामे को जितनी अप्रिसिएशन मिली, जितनी हाइप मिली, जितनी हाई रेटिंग पे ये ड्रामा गया पाकिस्तान की तारीख में, उतना ही आप तनकीद का निशाना भी बने। मुख्तलिफ व्यूज़ थे, हर एक कम्युनिटी का अपने ख्यालात थे इस बारे में। तो इन सब को किस तरह फेस किया और इसमें से किस तरह निकल पाए आप? करना था मुझे, मैं आई डोंट केयर अबाउट देम, मैं जाहिलों के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। सिर्फ इतना मुझे दुख हुआ जब किसी ने कहा कि मैं खुदा न खास्ता औरतों के खिलाफ हूँ, तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। ये तो शर्म आनी चाहिए जो जिसको समझ बूझ और ज़रा सी अकल और शऊर है, कि वो अगर ये ड्रामा देख के समझता है खलील रहमान कमल को औरत के खिलाफ है, तो वो डूब के मर जाए कहीं जाके। सर, ये है कि जो मर्द है वो आपने बड़े तगड़े कर दिए हैं पाकिस्तान के। वो उनके पीछे उनको ऐसा लगा है कि हमारे बारे में कोई बात करने के लिए है, हमारे बारे में कोई लिख रहा है, हमारे पीछे खड़ा है। और लेकिन वो इसके बाद बेगमा से फिर भी सारे डरते ही रहेंगे, वो खुल के सामने नहीं आएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। मुझे बाद में पता चला ये मैं इनके पीछे खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे नहीं खड़े। लेकिन आई थिंक अल्लाह हैज़ मेड मी अलोन इनफ टू फेस। ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ना करे किसी मर्द की ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन आए, क्योंकि इससे ज़्यादा दर्दनाक और लम्हाक लम्हा उसकी ज़िंदगी में नहीं हो सकता, एक शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी में। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ किया करता हूँ कि या अल्लाह किसी को औलाद का दुख न देना, और किसी को शादीशुदा ज़िंदगी में ये दुख ना देना। ये नमाज की दुआ होती है, क्योंकि मैंने मर्दों को देखा हुआ है, सैकड़ों मर्दों को। मैं उनके दर्द को महसूस करता हूँ, बीइंग ए राइटर। सर, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो ऑडियंस इतनी ज़्यादा उदास कर दी आपने, क्या उनके बारे में कहेंगे, और इस ड्रामे का सीक्वल जल्द से जल्द कब तक आ जाएगा? अगर इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती तो अब ये भूल गए होते। इस तरह ये काफ़ी देर ड्रामे से जुड़े रहेंगे, दानिश इनको भूलेगा नहीं, और भूलते भूलते इंशाल्लाह मेरा नया प्ले आ जाएगा। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है खलील रहमान कमर साहब, द लिविंग लेजेंड, और जो इनके कलम से एक दफ़ा लिख दिया जाता है उसके बाद फिर वो दुनिया उनको सुनती है, देखती है। इसी के साथ आपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा।